माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया और आई थिंक कि पब्लिक भी जो है वो अच्छी इसको एंजॉय कर रही होगी। एंड यस, जो चीज़ मुझे आज देखकर नज़र आ रही है कि हमें इससे और बड़ी जगह पे करने की ज़रूरत है। एंड जी एक्चुअली जी हाँ, हेरिटेज का एक्चुअली एक ये था कि हम कम्युनिटी आपस में एक जगह पे मिलें करें। मिलना कम होता है आपस में, सबकी बहुत बिजी लाइफ है सबकी, तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। एंड आई होप के वी कैन डू समथिंग मच बेटर, मच बिगर देन दिस वन। ठीक है ना, इससे बेहतर हम कर सकें, इससे बड़ा प्रोग्राम कर सकें, आप लोग का ताउन रहेगा। मुफीद मशवरे ज़रूर आए इसके लिए इंशाल्लाह करने के लिए। अलबत्ता एक चीज़ की कमी हमारे फैमिलीज़ के अंदर है और वो ये है कि हमारी जो खोजा सकाफ़त है ना, खोजा सकाफ़त का एक हिस्सा जो है ना वो है एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस माइंड होना। ये एक बड़ा अहम है जो अब टाइम के साथ साथ जो है लोग नौकरी पे जाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो कल्चर जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल्चर में क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, वो भी एक हिस्सा होता है, लेकिन एक होता है लाइफस्टाइल का, माइंडसेट का। और हमारे गुजराती स्पीकिंग के अंदर जो था ना वो बिजनेस माइंडसेट, ट्रेडर माइंडसेट था। ठीक है, एंड यस, एक्वायरिंग गुड एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज द नीड ऑफ आवर टाइम, ज़रूरत भी है। लेकिन अल्टीमेटली वी नीड टू मूव टूवर्ड्स दी जैसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री। हमारी जो एक शनाख्त है इस खोजा कम्युनिटी की एज अ बिजनेस कम्युनिटी है। तो इसका मकसद ये नहीं कि प्रोफेशनल तो मेजॉरिटी को इसको में जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के अपने हैं, सिर्फ मैं एक हदीस बयान करूंगा ट्रेडिंग एंड बिजनेस के हिसाब से कि रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिस्क के 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे जो हैं वो ट्रेडिंग के ज़रिए खुलते हैं, बिजनेस के ज़रिए खुलते हैं। तो उसमें एक ज़्यादा लिबर्टी है, आसानी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने कही होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है हमारी कौम के एतबार से, जो हमारी शनाख्त है, वो शनाख्त है हक़ को पहचानने की। इसलिए कि ये कौम हक़ को पहचानते हुए इस्ना अशरी बनी है। तो ये हक़ को पहचानना, इल्म दीन को हासिल करना, हकीकत को पाना, इसकी जुस्तजू करना, ये एक हमारी नस्लों के अंदर मुंतकिल होना चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए और हमारी नस्लों में भी होना चाहिए, ताकि इल्म की जुस्तजू बाकी रहे, इल्म दीन की जुस्तजू, कुरान को समझने की, अहले बैत की तालीमात को समझने की जुस्तजू, कि जो हमारे आबा व अजदाद में भी थी। इसीलिए हम आज शिया इस्ना अशरी कहलाते हैं और ये एक हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम कुरान और अहले बैत की सही शनाख्त को हासिल कर सकें। अच्छा आगा, जैसे आपने एंटरप्रेन्योर की बात की, तो ये हेरिटेज में आपको लगता है कि लैंग्वेज भी इतना इम्पोर्टेंट है, जो हम टाइम के साथ हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन थोड़ा थोड़ा उसको बोलती जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। बिल्कुल, ये होना चाहिए कि हमें अपनी लैंग्वेज को, गुजराती लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। अलबत्ता मैं ये बयान करता चलूँ कि अगरचे कि खोजा कम्युनिटी से मखसूस हम गुजराती लैंग्वेज को समझते हैं, लेकिन खोजा कम्युनिटी सिर्फ गुजराती लैंग्वेज बोलने वालों की नहीं, बल्कि इसमें कच्ची बोलने वाले भी हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं। ठीक है ना, और ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि हमें हमारे इल्म में होना चाहिए, हमारे बच्चों के इल्म में, कि जो शुरुआत हुई इस शनाख्त की और इस जर्नी की, वो सिंध से हुई, और उसके बाद जो है हम फिर मुख्तलिफ मकाम पे पहुँचे, कच्छ में पहुँचे।
तो हमें ये गुजराती ज़्यादा वर्सटाइल है, ज़्यादा शायद उस लिहाज से हो, तो हमें अपनी लैंग्वेज, चाहे वो गुजराती हो, चाहे कच्ची हो, चाहे सिंधी हो, हमें उस बिल्कुल उसे जिंदा करना चाहिए। इसके बारे में आगे, सॉरी आपकी बात मैंने रोकी, मुझे एक दो ऐसे रिव्यूज़ आए, कमेंट्स आए कि उन्होंने कहा कि इसको किस तरह प्रमोट करें, आया स्कूल में या डिफरेंट लैंग्वेज प्रोग्राम्स करके, यानी इसका कोई आप लोगों ने जैसे इसके बारे में कुछ सोचा है कि इसको कैसे प्रमोट करें? देखिए, गुज़िश्ता सालों के अंदर इसके लिए कोशिशें की हैं और इसमें हमारे बुजुर्ग ब्रदर इकबाल नूरानी भाई, उन्होंने इसके लिए कोशिश की, हमने क्लासेस रखी थी। पहली 2-4 क्लासेस के अंदर शायद 35-40 लोग थे और शायद 2 हफ्ते के बाद जो है वो 5-7 रह गए थे, तो वो बहुत बड़ा डिस्करेजिंग हो गया था। तो ये एक चीज़ है। अलबत्ता हमें आज के ज़माने में कि किस तरह से लैंग्वेज का सीखने का है, शायद जो पुराना स्टाइल है वो डिफरेंट था, लेकिन आज जो लैंग्वेज सीखने के लिए जो नए स्टाइल हैं उसके ज़रिए हमें करना चाहिए। और हम अब आज महदूद नहीं हैं कि इसमें किया जाए। हमने इस लैंग्वेज प्रोग्राम को इनकरेज करने के लिए हमने वर्ल्ड फेडरेशन से बात की कि अगर एक ऑनलाइन प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए कि जो पूरे दुनिया में जो खोजे रह रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके और वो उससे सीख सके तो होगा। तो उन्होंने कहा था कि यस वी विल वर्क ऑन दैट, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक इकबाल भाई के साथ किया था, पिछले साल की शायद 2-3 साल पहले की बात है, मरहूम ओन अली देवजानी, उन्होंने ऑफर किया था कि जो भी खर्चा होगा मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन खर्चा उस वक्त होगा कि जब कोई क्लास में आएगा तैयार। तो मुझे लगता है अब जैसे टाइम के साथ ये चीजें चेंज हो रही है, तो ये भी एक हेरिटेज का हिस्सा ही है कि आपकी लैंग्वेज कितनी प्रमोट हो रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हो सकता है कि वो पुराने टाइम और अब टाइम में लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाए। देखिए, लैंग्वेज इंसान को जो है ना वर्सटाइल में, जितनी इंसान लैंग्वेज जानता है ना उतना अच्छा है। और हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम एक जगह पर गुजराती और कच्ची हमारी मदर टंग अगर हम सीख पाते हैं तो उर्दू और इंग्लिश हमारी स्कूल के ज़रिए से हमें आ जाती है। तो अगर हम एक इंसान 3-4 लैंग्वेजेस जानता है तो जाहिर है कि उतना उसका एक्सपोजर बढ़ता है, उसको उतना ही फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि बहरहाल लोग एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी अगर कोई सजेशंस आती हैं, कोई है आइंदा के लिए प्रोग्राम्स को बेहतर करने के लिए, तो इंशाल्लाह उसका फीडबैक दीजिए, तो इंशाल्लाह उसको अगली दफ़ा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। चलें, थैंक यू आगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है और ज़बान को सबसे बेहतर जो हम प्रमोट कर सकते हैं वो अपने घरों से कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों की फर्स्ट स्कूल जो होती है वो घर होती है।